मुख्य मार्गों से अतिक्रमण और यातायात में बाधक हटाने के लिए इंदौर में फिर अभियान प्रारंभ किया जाएगा। यह अभियान जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त दल द्वारा चलाया जाएगा। शासकीय और अशासकीय पार्किंग स्थलों का उपयोग पूरी क्षमता के साथ हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। शहर के 7 चिन्हित चौराहों को बेहतर किया जाएगा ताकि यहाँ यातायात सुगम हो। यह निर्णय शनिवार को हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में शहर के यातायात को सुगम बनाने के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इंदौर के प्रमुख 7 चौराहे, जिसमें टावर चौराहा, नवलखा महूनाका अग्रसेन चौराहा, कालानी नगर चौराहा, पलासिया चौराहा और गीता भवन चौराहा शामिल है। यहाँ यातायात व्यवस्था में तकनीकी तथा अधोसंरचनात्मक सुधार कर व्यवस्थाओं को बेहतर तथा वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों से अतिक्रमण और अन्य बाधाएं हटाने के लिए शीघ्र अभियान प्रारंभ किया जाए। बैठक में राजवाड़ा क्षेत्र की सकरी गलियों में बसों, 4 पहिया वाहनों और रिक्शाओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में ई रिक्शा के लिए बनाए गए 7 सेक्टर्स की व्यवस्था का अनुमोदन भी किया गया। बताया गया कि ई रिक्शा संचालन के लिए 7 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टर्स में ई रिक्शा संचालन के लिए अभी तक 3200 ई रिक्शा संचालन के लिए अपना पंजीयन भी करा लिए हैं। अभी जो अधिकारी सभी जो इसमें आमजन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विषयों को लिया गया है। क्योंकि मुख्यतः हमारी जो ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की स्पेस बेहतर बनाना और किस प्रकार से जो ट्रैफिक नियंत्रण उस पर काम हो, तो इसके लिए आज कई सारे फैसले भी किए हैं। हमारी जो पार्किंग के, जो बेसमेंट पार्किंग के जो चिन्हित पार्किंग स्थान है, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हों। सभी जगहों के सामने प्रॉपर बोर्ड लगे कि भाई यहाँ पार्किंग के स्थान उपलब्ध हैं, निःशुल्क पार्किंग के भी स्थान क्लियर उपलब्ध रहे। तो इन सभी चीज़ों के लिए निर्देश दिए गए, वो करेंगे। और जो अतिक्रमण है हमारे मुख्य मार्गों पर या लिंक रोड्स पर, उनको हटाने के लिए भी पॉइंट्स दिए गए हैं। कुछ चौराहों को हम लोग व्यवस्थीकरण कर रहे हैं। उन चौराहों पर अच्छा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और वहाँ पे किस प्रकार ट्रैफिक बेहतर चालू हो जाए, तो पहले चरण में उनको लेते हुए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको भी हटाने के लिए अभी 5 ब्लैक स्पॉट्स हमने हटाए हैं, लेकिन हमारे कुछ ब्लैक स्पॉट्स और भी जुड़े हैं। तो कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की इस पर जान जोखिम में ना आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सभी रोड एजेंसीज़ को भी निर्देशित किया है कि वो सभी इन पॉइंट्स पे काम करें। और हम लोग भी जाकर आने वाले समय में इन पॉइंट्स को विजिट करेंगे, जो भी तत्काल व्यवस्था हो सकती है वो करके, ताकि किसी प्रकार से जो दुर्घटना के स्थल है, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको हम लोग दूर करें। नहीं, बिल्कुल, अभी आज वही पॉइंट बोले गए कि 118 स्थान हम लोगों ने पिछले साल पार्किंग के निकाले थे कार्रवाई कर। तो उन सभी जगहों पे फिर से चेक करेगी टीम जाकर और देखेगी कि उनका उपयोग पार्किंग के लिए हो रहा है। यदि वो नहीं हो रहा होगा तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई हमने की थी उसको दोबारा करेंगे। साथ ही साथ उस स्थान के बाहर रोड साइड पर उनको एक मुफ्त पार्किंग का एक बोर्ड भी उनको वहाँ लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी वाहन चालक हैं उसको देखकर उस बोर्ड को, उस पार्किंग का उपयोग कर सकें। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी शासकीय और अशासकीय पार्किंगों का क्षमता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पार्किंग स्थलों पर सूचना पटल भी लगाए जाए। अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अगले 8 से 10 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद पार्किंग स्थल होने के बावजूद अन्यत्र पार्किंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।